नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन हम लोग बारीकी से एकदम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 58 नंबर प्रश्न दिया था, 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है दोस्तों, ये देख लेंगे। पहली बात 2% प्रति वर्ष, तो एक वर्ष में 2%, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 8%, यानी 37,500 का 8% हम निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा 4 वर्षों का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 का गुणा कर लेंगे, 8 पचे 40 बचा 4, 8 सत्ते 56 और 4 60 बचा 6, 8 3 24 6 30। दोस्तों कितना आ गया 3,000। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या दिया था, यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार बनाने में 18 दिन लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेंगे कितना लड़के हैं, 72 लड़के हैं और जो कितना दिन ले रहे हैं 21 दिन ले रहे हैं। टोटल काम जो है कितना 280, जो टोटल काम होता है उसको नीचे लिखा जाता है। अब देखिए बराबर कर लेंगे। मान लीजिए x लड़कों की आवश्यकता होगी, दिन कितना है 18 है और टोटल काम कितना है 200। अब एक जीरो से जीरो नीचे से नीचे कट जाता है दोस्तों। अब यहाँ 18 18 18 चौक के 72 हो जाएगा। अब यहाँ 4 कम 4 4 सत्ते 28, 7 कम 7 7 के 21 कर लेंगे दोस्तों। अब 20 का गुणा तिरिया गुणा कर लेंगे, अब 20 तिया 60, यानी x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 60 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह जो है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न क्या दिया था देख लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर जो है प्रश्न दिया था, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तुओं को खरीदने के लिए एक वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों अंकित मूल्य हम लोग ले लेते हैं। अंकित मूल्य मान लेते हैं x है, या अगर अंकित मूल्य x है तो 15 वस्तु सिर्फ बेचेगा, और 15 वस्तु जब वो बेचेगा तो 15 वस्तु का क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, 15x। अब जो है छूट कितना दे रहा है, छूट 4% दे रहा है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 4% छूट करेंगे तो हो जाएगा 96, और 96 बटे क्या 100, ये हो गया विक्रय मूल्य। उसके अनुसार विक्रय मूल्य हो गया। अब बराबर कर लेते हैं हम लोग। अब जो खरीदने वाला है दोस्तों, अगर मान लेते हैं एक वस्तु जो है 100 रुपये मूल्य है तो 16 वस्तु खरीदेगा, 16 वस्तु का हो जाएगा 1600 रुपये। और जब 1600 रुपये हो जाएगा दोस्तों, अब जो है 1600 हो गया। अब इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए 35% लाभ पा रहा है तो हो जाएगा 135 और अपान क्या 100, तो ये हो गया इधर विक्रय मूल्य। अब देखेंगे दोस्तों नीचे से नीचे 100 कट जाएगा। अब 15 का नाम 15, 15 9 135, 15 9 135 देख लेंगे दोस्तों। 9 आ गया, 9 हो गया। अब 16 दहाई में 1600 हो गया और 16 छक्के 96, 16 छक्के 96। अब यहाँ पे जो है 16 छक्के 96 आ गया। अब इधर बचा x, और इधर जो है 9 का गुणा सम करेंगे तो 900, और ये 6 था तो नीचे आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा। अब 6 कम 6, 6 से भाग करेंगे दोस्तों आ जाएगा 150। अब 150 के आगे अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य 150 हो गया। और क्रय मूल्य कितना माने थे, एक ठोरे माने थे 100 रुपये, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा 50 ज़्यादा है, यानी 50% जो है हो जाएगा दोस्तों, 50% आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह 61 नंबर जो है प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया था, 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर इसे 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रति
दिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब जो है देखेंगे 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष और 1 महिला, तो लिखेंगे 2 P पुरुष और 1 महिला, 1 M। ठीक है, महिला है तो दोस्तों वोमेन लिखेंगे, वोमेन लिख लेंगे। अब कितना दिन काम कर रहे हैं, 14 दिन तक काम कर रहे हैं, 14 हो जाएगा बराबर, टोटल ये काम निकल गया दोस्तों। अब इस तरह देख लेते हैं, 4 महिलाएं हैं, 4 W वोमेन कर लेंगे, अब प्लस 2 पुरुष हैं तो 2 P कर लेते हैं हम लोग। और कितना दिन काम करते हैं, 8 दिन तक काम करते हैं, ये टोटल काम हो गया। अब जो काम दोनों बराबर हो गए आपस में, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8। अब इसका गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14 P प्लस यहाँ 7 वोमेन हो जाएंगे बराबर, यहाँ पे जो 4 का गुणा 4 चौक 16 वोमेन और प्लस 8 पुरुष हो गए दोस्तों। अब पुरुष को एक तरफ कर दीजिए, 8 को इस साइड में ले आएंगे तो 6 P बचेगा, 6 P। और 7 W को उस साइड ले जाएंगे, घट जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 9 W। अब देखेंगे दोस्तों, 3 तिरिक का 9 और 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, अब P बराबर कितना आ गया, 3, P बराबर 3 आ गया। और यहाँ से W बराबर कितना आ गया, W बराबर 2 आ गया। तो इस तरह से अब दोनों का जो है ये क्षमता है दोनों का क्षमता आ गया। अब 3/2 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ, यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं, यानी 3 बराबर कितना 600, तो हमें 2 बराबर निकलना है, तो महिला का प्रतिदिन निकलना है, तो 600 गुणे 2 अपन क्या 3 दूना 6, 2 दूना 400 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्या दिया था, कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ गया। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इस वर्ष वह जितने जूते खरीद सकता है वह पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले 100 था, अब बढ़ गया 160 हो गया, यानी पहले 100 रुपये लगता था, अब जो है 160 रुपये खर्चा बजट लग रहा है। अब फिर आगे देखेंगे, जूतों की कीमत जो थी पहले मान लेते हैं 100 था, अब इसमें कितना हो गया, कीमत बढ़ गई 120 रुपये हो गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से काट सकते हैं 0 0, 2 8 16 कर लेंगे, यहाँ 2 5 10 कर लेंगे, यहाँ 0 0 कट जाएगा, 2 6 12 और 2 5 10। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो है ये जो है जैसे उसका जो है बजट बढ़ा वैसे ही कीमत बढ़ा दिया, तो यानी कीमत और बजट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इनको बराबर करना पड़ेगा, और जब बराबर करेंगे तो इनका लस लेकर के दोनों बराबर करना है। तो 8 इसमें 3 का गुणा कर देते 24 बन जाएगा, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 हो गया दोस्तों। 3 का इस साइड में भी गुणा करना पड़ेगा, 3 5 15। अब देखिए इसमें 4 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, इसमें भी 4 का गुणा करना, 4 5 20। ठीक है दोस्तों, अब पहले जो था 15 जूता वो खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 20 जूता, ज़्यादा कितना है 5 जूता। 15 जूता पे देख लेंगे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो 5 कम 5 5 या 15। अब जो है 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 63 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था,
पूछा गया था एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात 1:3 हो जाता है। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, दिया है दूध है और क्या है, पानी है। दूध पानी का अनुपात कितना था, 3:7 था। अब बाद में कितना हो गया, 1:3 हो गया। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले देखेंगे मिलाया क्या जा रहा है। तो मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं। क्या मिलाया जा रहा है, पानी। और जब पानी मिलाया गया, दूध तो उतना ही है। तो जब उतना ही है, पहले जितना ही है दूध, तो इसको बराबर हम लोग कर लेते हैं। 3:7 था, अब इसको बराबर करना पड़ेगा। ये घट कैसे गया, घटना नहीं चाहिए था जब उतना ही दूध है। तो इसको 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, इसमें भी करना पड़ेगा, 3 त्रिका 9 दोस्तों, 9 हो गया। अब मिलाया कितना गया, पहले 7 लीटर था पानी, अब कितना हो गया, 9 हो गया। ज़्यादा कितना है, 2, यानी 2 बराबर कितना आ गया, 2 बराबर कितना मिलाया गया, रेशियो में 2 मिलाया गया, एक्यूरेट में कितना 10 लीटर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। 1 बराबर 5 लीटर। तो देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है, दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितना हो जाएगा, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितना था दोस्तों, रेशियो में देखा जाए तो 3 था। जब 3 था तो 5 का गुणा 3 में कर लेंगे, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से 64 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 हो जाती है और 8 वर्षों में 1000 हो जाती है। तो शुरुआती रकम कितनी थी। तो सबसे आसान है दोस्तों, शुरुआती रकम ज्ञात करना हो और जो है 4 वर्ष में दिया है, 8 वर्ष में दिया था, समान जो है वर्ष जो है समान का अंतर हो, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का है, 4 वर्ष हुआ फिर 8 वर्ष हुआ, इस तरह से हो। तो क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला जो होता है, छोटा वाला क्या है, 7 है, तो 700 है, इसको 2 बार गुणा कर लेंगे, यानी स्क्वायर कर लेंगे, 700 गुणे 700, और जो ज़्यादा दिया रहता है उसको नीचे कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं, आंसर आपका मिल जाता है। तो 3 जीरो 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ कट गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा 7 7 49 और 1 जीरो यहाँ पे 490। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह से 65 नंबर प्रश्न देखिएगा। 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपये है। बी और सी की औसत मासिक आय कितना है, 1560 रुपये है। ए और सी की औसत मासिक आय कितना है, 1440 रुपये है। तो सी की मासिक आय बताना है दोस्तों। तो ए और बी का औसत है 1400, तो ए और बी का मासिक आय कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2800 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी कर लेंगे, यहाँ ए प्लस बी बराबर कितना, 2800। अब देखिए यहाँ बी और सी का है, तो बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 0 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 छक्के 12, 2 25 10 और 1 11 हो गया, और 2 का नाम 2 और 1 3 हो गया। इसी तरह ए प्लस सी बराबर कितना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, 2 कम 2 हो गया। अब दोस्तों इस साइड जोड़ेंगे तो 2 ठो देखिए ए आया, 2 ठो बी आया, 2 सी आया, सब 2 आया। यहाँ जोड़ लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, 2 ठो आएगा, 2 कॉमन लेके इस साइड में भाग कर लेंगे इधर जोड़ करके। तो यहाँ जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 8 2 10 आ गया, 8 8 16 17 1 18 आ जाएगा दोस्तों, और 3 2 5 2 7 1 8 88 आ गया, यानी 8800 आ गया। अब इधर इस साइड में जो 2 है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 4400 दोस्तों आ गया। अब ये जो है ए प्लस बी प्लस सी का है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी का किन का पूछा, सी का पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का हम लोग घटा देंगे तो हमें सी का मिल जाएगा। तो ए प्लस बी का कितना था, मासिक का 28, देखिए ए प्लस बी का मासिक का कितना है 28, तो इसमें से जो है 2800 हम लोग घटा लेंगे तो मिल जाएगा सिर्फ किसका, सी का। तो यहाँ 0 आ गया, 0 यहाँ 14 6 बचा, यहाँ कितना बचा 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1600 रुपये दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, बी नंबर सही हो जाएगा।
चलिए इसी तरह से 66 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या दिया था, एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है, तो इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा। देखिए इसी तरह अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते, टोटल जो है कितना है 40 लीटर है, कोई बात नहीं। रेशियो में दूध और पानी क्या है, दूध है और क्या है, पानी है। इसका रेशियो कितना अनुपात, 17:3 का अनुपात है। अब जब 17:3 का अनुपात है, अब बाद में कितना हो जाता है, 7:1 हो जाता है। तो मिलाया क्या जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे मिलाया क्या जा रहा है। तो दूध और पानी के अनुपात इतना है, तो इसमें क्या मिलाया जा रहा है, दूध की मात्रा कितनी थी। इसमें मिलाया जा रहा है दूध मिलाने के बाद, तो दूध मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है, तो ये जो है पानी जो है उतना ही रहेगा, तो उतना ही रहेगा। तो इसको बराबर पहले कर लेंगे, 17:3 है, तो नीचे वाला उतना ही दूध, पानी तो उतना ही रहेगा। पानी 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हो गया दोस्तों। तो देखेंगे टोटल जो था मिश्रण पहले कितना था, 40 लीटर था। जब 40 लीटर टोटल था, तो रेशियो में देखा जाए 17 और 3 20, यानी 20 बराबर कितना था 40। तो 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, 1 बराबर 2 आ गया। तो पूछ रहा कितना जो है दूध की मात्रा थी, इसमें दूध की मात्रा पूछ रहा कितना बढ़ी। तो 17 से कितना हुआ, 17 4 21, 4 बढ़ा, तो 1 बराबर 2, तो 4 बराबर कितना, 4 बराबर 8। कितना लीटर दोस्तों, 8 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सब ए सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न दिया है। 67 नंबर क्या दिया है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो ये तो और आसान है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, 8,000 है, लिख लेंगे कितना प्रतिशत कितना कम हो रहा है, 20%। अब देखेंगे दोस्तों कितना किलोग्राम, 125 किलोग्राम। अब देखेंगे यहाँ दोस्तों, अगर इस समय का मूल्य पूछता तो हम लोग यहाँ 100 कर लेते। प्रारंभिक पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो देखेंगे 20% कम हो रहा है, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी 2,000 हो गया, 2,000 हो गया। अब इसको काट लेंगे, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 अट्ठे 200, यानी 80 आ गया। अब यहाँ से काट लेंगे 16 85, यानी 16 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन 68 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 9 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9 संख्याओं का औसत देख लेंगे कितना हो, 9 त्रिक 9 का गुणा इसमें कर लेंगे, संख्या पता चलेगा कितनी संख्याओं का योग है, 9 त्रिक 27, 270। टोटल संख्याओं का योग कितना है, 270। ये जो है 270 होगा दोस्तों, 270। अब यहाँ 5 संख्याओं का औसत 25 दिया, 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 25 पंजे 125। यहाँ देखिए दोस्तों 3 संख्याओं का योग कितना होगा, 35 3 105 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे 5 और 3 8, 8 संख्याओं का यहाँ जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ 1 1 2, यानी 230 जो है 8 संख्याओं का है और ये 9 संख्याओं का है। तो एक संख्या निकालना है, तो 230 इसमें से घटा लेंगे, जो बचा संख्या उसका निकल जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 2 गया, यानी 40। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 40। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर प्रश्न क्या दिया था,
90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ देखेंगे सेकंड में पूछा जा रहा है, यह 90 किलोमीटर में दिया। सबसे पहले इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। तो 90 दिया है, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/8 से 5/18 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब यहाँ जो है 18×5 = 90, 5×5 = 25, यानी 25 जो है मीटर, 25 जो है मीटर प्रति सेकंड आ गया दोस्तों। 4 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब दूरी कितना है, 35 मीटर है और चाल कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड। 5×5 = 25, 5×7 = 35, 5 से भाग करें 5 × 5, बचा कितना, बचा आपका यहाँ पे 2 और 20 हो जाएगा, दशमलव लग गया, 5×4 = 20 यानी 1.4 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 70 नंबर प्रश्न क्या दिया था, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 रुपये था और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 रुपये। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 रुपये तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या था। तो ये तो और आसान है दोस्तों। यहाँ देखेंगे पुरुष या महिला, ठीक है दोस्तों। पुरुषों का कितना था 52, महिला का कितना था 42, दोनों का औसत कितना था 50। अब यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, 50 में से 52 जाएगा 2। अब यहाँ 50 में से 42 घटाइए तो आ जाएगा 8, 2 × 2, 2×4 = 8, यानी 4 संबंधी 1 का अनुपात आ गया। तो यानी 4 पुरुष हैं तो 1 महिला है दोस्तों। तो पूछ क्या रहा है, महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, महिला कितना है 1 और टोटल कितने 4 और 1 5, प्रतिशत क्या करने के लिए 100 से गुणा तो आ जाएगा 20। कितना आएगा दोस्तों 20% आ जाएगा, यानी 20%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 71 नंबर प्रश्न देखिएगा। 71 नंबर प्रश्न क्या दिया है, यदि बिक्री कर को 3/1/2% से घटाकर 3/1/3% कर दिया जाए तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब जो है 4200 रुपये दिया है, जब 4200 रुपये दिया है तो टोटल कितना परसेंट होता है 100। अब छूट जो है कितना मिल रहा है इसको, छूट का अंतर देखिए, पहले कितना था 2 × 3 = 6 × 1 = 7, 7/2 माइनस कर लीजिए, अंतर कर लीजिए कितना छूट, 3 × 3 = 9, 1 10, 10/3। अब यहाँ 3 × 6 आ जाएगा, 3 × 7 = 21, 2 × 20, 21 में से 20 घटेगा दोस्तों आ जाएगा 1, यानी 1/6%। अब 1/6 निकाल लेंगे इसका, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 7 42, यानी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 रुपये का अंतर पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न दिया था, PQR अपनी पूंजी को 2/3 संबंधी 3/4 संबंधी 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद P ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, लेकिन Q ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। तो एक वर्ष के अंत में 28,210 रुपये के कुल लाभ में से Q का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको रेशियो बना लेते हैं, 2/3, 2 कितना है 5, तो इसमें इसका लॉस ले लेंगे, हर का लॉस ले लेंगे, 40 आएगा, 40 से गुणा कर लेंगे। फिर यहाँ दोस्तों 3/4, तो 3/4 हो गया, इसके गुणे 40, समय 40 का गुणा कर देंगे, 5/8 और गुणे 40। यहाँ देखिए 5 5 8 40, 8 गुना 16, 16 आ गया रेशियो। यहाँ 4 दाम 40 और 10 है, 10 3 30 आ गया। यहाँ देखिए 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25
आ गया। ये आपका एक्यूरेट रेशियो आ गया उनके निवेश का। अब देखेंगे दोस्तों, अब इसको हटाते हैं। देखिएगा 16 संबंधी 30 संबंधी 25 आपका रेशियो आ चुका है। 16 संबंधी 30 संबंधी कितना आ गया दोस्तों, 25 रेशियो आ चुका है। अब देखिएगा जो है 16 रुपये जो है, मान लीजिए 16 रुपये 4 महीने के लिए लगा रहा है। 4 महीने के बाद क्योंकि वो और बढ़ा दे रहा है 50% प्लस कर दीजिए। अब जो है 50% बढ़ा दिए, 16 का 50% 8 होगा, तो 8 और जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। और कितना महीना बचा साल भर में, 8 महीना बचे। ठीक है दोस्तों, रेशियो अब 30 है, एक 4 महीने के लिए प्लस कर देंगे। अब जो है क्या कर रहा है इसमें, क्यू क्या कर रहा है, घटा दे रहा है 20%। तो 30 का जो है 20% घटाएंगे 80% आएगा। 80% दोस्तों निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। 24 कितना, 8 महीने के लिए। ठीक है, इसका बन गया। और आर का देखेंगे, आर का क्या है, 25 है, और ये तो 12 महीना के लिए लगा रहा है, ना घटा रहा ना जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको पहले गुणा कर लेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 256। ठीक है दोस्तों, इसको जब गुणा करेंगे 120 और 24 अट्ठे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 कितना आ जाएगा, 24 अट्ठे है 8 चौके 192, तो जोड़ देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 312। फिर रेशियो 25 बढ़ाइए कितना होगा दोस्तों, 300। ये आपका आ गया रेशियो। अब इसको टोटल जो है कितना आ रहा है, कुल लाभ जो है कितना आ रहा है, 28,210 रुपये पूरा टोटल लाभ आ रहा है। रेशियो में देखा जाए टोटल लाभ कितना है, रेशियो में जब जोड़ेंगे तो 869 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब पूछ किसका रहा है, क्यू का पूछ रहा है, 312 का दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसको काटेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 32.5 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। 32.5 का 312 में जब गुणा कर देंगे दोस्तों, तो जब 12 में गुणा कर दिया जाएगा 32.5 का, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ये ए जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा 10,140 रुपये आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 73 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, 42 और 49 की संख्याओं का लसअ और मसअ का अनुपात क्या होगा। तो 42 और 49 का सबसे पहले लसअ देख लेंगे, तो 7 छक्के 42 और 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42, यानी 42 हो जाएगा। ये हो गया लसअ। और मसअ ले लेंगे तो मसअ क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन क्या आएगा, 7 आ जाएगा। 7 का 7 का 7 कट गया, यानी 42 संबंध क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। 42 संबंध 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 74 नंबर प्रश्न दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लंबाई जो है x मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x है और प्लेटफार्म की कितना 240 है। ये टोटल दूरी चल रही है कितना सेकंड में, 10 सेकंड में चल रही है दोस्तों। ठीक है, ठीक, तो ये निकल गया आपका समय। अब इस साइड भी समय को हम लोग निकाल लेते हैं, तो देखेंगे टोटल जो दूरी है ये x चल रही है, यानी अपनी दूरी के बराबर, और कितना टाइम ले रही है, 6 सेकंड का टाइम ले रहे हैं। तो देख लेंगे दोस्तों, 2 3 6 2 5 10,
ठीक है दोस्तों, 3 का यहाँ गुणा करेंगे 3x आ जाएगा। अब 3 का गुणा 24 तियाँ 72 प्लस 72 एक 0, 24 तियाँ 72 720 आ गया बराबर 5 का गुणा x में करेंगे 5x आ जाएगा। 3x को राइट में भेजेंगे घट जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2x बचेगा। इस साइड में कितना बच जाएगा 720। अब 2 का इधर जो है डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो जब भाग हो जाएगा तो 360 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 360 आ जाएगा, 60 मीटर, 360 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 360 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। अब हमें अगर चाल भी ज्ञात करना है दोस्तों, चाल अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 360, आपको पता चल गया। और कितना टाइम ले रहे 10 सेकंड का टाइम ले रहे, ठीक है। अब जो है ये कि मीटर पर सेकंड में दोस्तों हम लोग ज्ञात किए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बट्टे क्या कर देंगे 18 बट्टे हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। अब 0 से 0 ख़त्म हो गया दोस्तों, 0 से 0 ख़त्म हो गया। देखिएगा कहीं मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक कहाँ हो रहा है। मिस्टेक देखिए दोस्तों यहाँ से हो जा रहा है, यहाँ जो है 10 नहीं लिया जाएगा, ये 10 नहीं लिया जाएगा, ये गलत हो गया, 10 नहीं लिया जाएगा। 360 मीटर लंबाई है तो कितना सेकंड ले रहा है 6 सेकंड ले रहा है ना, यहाँ से लेंगे और गुणे 18 बट्टे क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो 6 6 36 60 आ गया, 60 आ गया, 5 12 आ जाएगा। अब 12 का गुणा 18 में कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 216। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15 संबंधी 14 है तो हानि प्रतिशत। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय कितना है CP कितना है 15 दिया है और SP कितना है 14 दिया है। तो 15 रुपये का खरीदा है, 14 रुपये में बेच रहा, घाटा तो लगना ही है। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है कितना घाटा लगा 1 का और कितने पर 15 का मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ 5 तियाँ 15, 5 का करेंगे 20 आ जाएगा, 3 छक्के 18 बचा 2/3। अच्छा सही 2/3 प्रतिशत देख लेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1/3, 1/6, 10/9, 5/18 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो लसा ज्ञात करना है, अनुपात बट्टे के रूप में है तो ऊपर का अंश का लसा लेंगे, हर का मौसम। तो अंश का जो है लसा करेंगे यानी 10 और 5, 1 का 10 और 5 का जब लसा लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 10 और 5 का लसा आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लसा ज्ञात करना है ना LCM, ठीक है 10 आ जाएगा। और नीचे 3, 6 और 9 और 18 का मौसम ज्ञात करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर 10/3 आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 77 नंबर रीजनिंग में आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए